नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल झारखंड नॉलेज में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बतलाया था कि हमारे द्वारा झारखंड जीके की एक कंप्लीट सीरीज को लाई जाएगी और उस सीरीज का ये प्रथम वीडियो है जो झारखंड के नए लोगों के ऊपर बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के नए लोगों की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये झारखंड की लोगों की पिक्चर बनाई गई है। आप इसे मान लें, झारखंड के नए लोगों के पिक्चर में 7 लेयर है। कितनी लेयर है? 7 परत है। पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ लेयर। कितने लेयर? 7 लेयर। 7 लेयर जो जिस चित्र को अंकित की गई है और जिस टेक्स्ट को अंकित किया गया, उसकी एक अपनी महत्व है, अपना उद्देश्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नए लोगों का जो तिथि था लागू करने की, अनावरण की, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अनावरण की जो तिथि थी वो 14 अगस्त 2020 थी। ठीक 12 बजे का समय रखा गया था, किंतु किसी कारण की वजह से इसको 1:30 बजे किया गया है। और लागू नए लोगों को लागू कब की गई थी? 15 अगस्त 2020 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 2020 को की गई थी। और उसी दिन झारखंड की जितने ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें नए लोगों को अपडेट कर दिया गया था। और ये जो नया लोगो है वो कहाँ पे, किस स्थान पे की गई थी अनावरण? ये अनावरण का स्थान जो था आर्यभट्ट सभागार रांची था। कहाँ था? आर्यभट्ट सभागार रांची। और ये किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, किनके द्वारा की गई थी? 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा की गई थी। जो प्रथम व्यक्ति थे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, और दूसरी जो व्यक्ति थी वो माननीय राज्यपाल श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। फिर मुख्य अतिथि कौन कौन थे? मुख्य अतिथि में जो प्रथम व्यक्ति थे वो श्री रविंद्रनाथ महतो जी थे। कौन थे? श्री रविंद्रनाथ महतो जी, जो प्रेजेंट में विधानसभा के अध्यक्ष हैं और नाला से जेएमयू के प्रत्याशी थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाइए, श्री रामेश्वर उरांव जो लोहरदगा के विधायक हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये झारखंड के पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और सबसे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और ये आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। क्या रहे हैं? आईएएस ऑफिसर। फिर थर्ड नंबर पे आप आ जाइए, ये दी गई है श्रीमान शिबू सोरेन जी, जिन्हें झारखंड निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं। दिशोम गुरु भी कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं। इनको हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, फिर बाद में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप जो देख रहे हैं झारखंड के नए लोगों, इसके सेंटर में केंद्र में अशोक स्तंभ और अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखी गई है। तो झारखंड के संदर्भ में इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए, झारखंड के संदर्भ में देश की संप्रभु शक्ति और विकास में हमारे झारखंड राज्य की भागीदारी को दिखलाता है। ठीक है, उसके बाद का जो लेयर है उस लेयर में क्या दी गई है? उस लेयर में सफेद रंग की बिंदु को घेरा गया है, जिसकी बैकग्राउंड है वो हरे रंग की है। और सफेद बिंदुओं की संख्या कितनी है? 60 है। चलिए, हरे रंग है। हरे रंग झारखंड के संदर्भ में क्या क्या बतलाता है? बतलाता ये है कि हरा रंग वन संपदा है। झारखंड के राज्य पूरे वन संपदा है, हरियाली है, खुशहाली है और समृद्ध, यहाँ के लोग समृद्ध हैं। ठीक है, ठीक उसके बाद के जो लेयर आ जाते हैं उसमें 16 चित्रकला को दिखलाया गया है। ये थर्ड लेयर में 16 चित्रकला है। 16 चित्रकला जो है झारखंड के प्राकृतिक विरासत और सदियों पुरानी जो परंपरा आदिवासियों की रही है वो इस लोगों के माध्यम से बतलाया गया है। जैसे कि यहाँ का जो नृत्य है, चित्रकला है, गीत संगीत है, वाद्य यंत्र है, सभी चीज को इस लोगों के माध्यम से दिखलाया गया। और ये जो 16 चित्रकला है उसके उस लेयर के अंदर जो नृत्य का जोड़ा है
डांस कपल है उसकी संख्या 24 है, 24 जोड़े हैं। ठीक है। ठीक उसके बाद का जो लेयर है जिसको फोर्थ लेयर कहते हैं, फोर्थ लेयर, वो उस लेयर में प्लास का फूल को उकेरा गया है। प्लास का फूल जो कि झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को बतलाता है। किसे बतलाता है? झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को बतलाता है। और इससे इस प्लास को फूल को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो प्लास का फूल है वो जो है सूखे लाल रंग की होती है, जो क्रांति का प्रतीक है। और क्रांति से तात्पर्य ये है कि झारखंड के लोग भी क्रांतिकारी के रूप में संघर्ष किए थे। ठीक उसके बाद का जो लेयर है वो फिफ्थ लेयर है। फिफ्थ लेयर में जो है अब प्लास के फूलों की संख्या भी 24 ही है। ठीक है। ठीक उसके बाद का जो लेयर है, जो फिफ्थ लेयर है, फिफ्थ लेयर सफेद हाथी को उकेरा गया है, अंकित की गई है। और सफेद हाथी है जिसकी बैकग्राउंड है, क्या है बैकग्राउंड, वो भी हरे रंग की है। सफेद हाथी झारखंड के संदर्भ में क्या बतलाती है? ये झारखंड के संदर्भ में बतलाती है कि राज्य की महान शक्ति, सामूहिक बुद्धिमत्ता, राज्य के ऐश्वर्य और अनुशासन का प्रतीक है। जैसा कि देखा गया है कि झारखंड के लोग भी अनुशासन प्रिय होते हैं, किंतु विशेष परिस्थिति हो या अन्याय होने पर वो संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक उसके बाद का जो लेयर है, सिक्स लेयर, उस लेयर में महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें 2 लिपि का प्रयोग किया गया है। 2 लिपि, एक रोमन लिपि, एक देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि में जो लिखी गई है वो झारखंड सरकार लिखी गई है और ऊपर की ओर लिखी गई है, जो आप लोग देख रहे हैं। फिर जो रोमन लिपि में लिखी गई है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, वो नीचे लिखी गई है। देखिए आप यहाँ पे इस लेयर पे लिखी गई है। ठीक है। और इसमें भी 2 बिंदु है। कितनी बिंदु है? एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। इसमें भी 2 बिंदु लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद का जो लेयर है उस लेयर को बिल्कुल खाली ही रखा गया है, उस लेयर में कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद चलिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, झारखंड के नए लोगों में इसका नया एक टैगलाइन है। क्या है? टैगलाइन। और वो टैगलाइन क्या है? नया विचार, नया संकल्प, नई सोच। ये एग्जाम ऑफ व्यू से 90% प्रश्न आने वाली है। 90% प्रश्न ये वाली आने वाली है कि नया टैगलाइन क्या है। तो याद रखिएगा, जो देख रहे नया विचार, नया संकल्प, नई सोच, नई सोच के प्लेस पे वहां पे नया देगा जो आपको चेंज करना है। फिर क्या है? संकल्प के प्लेस पे विचार को देगा, विचार के प्लेस पे संकल्प को देगा, संकल्प के प्लेस सोच दे, ये एक्सचेंज कर देगा। तो ये आप दिन में एक बार याद कर ले, सीखे, सोचे, समझे, फिर याद करें। ठीक है। अब हम आते हैं झारखंड के कुछ राजकीय चिन्ह के बारे में, जो हर एक झारखंड के नागरिक हो या दूसरे देश के नागरिक हो, दूसरे स्टेट के हो, वो एटलीस्ट ये जानना चाहिए कि वहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का राजकीय जो पशु है हमारी, वो हाथी है। उसका जो प्रतीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एलिफस मैक्सिमस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसे थोड़ी सी लंबा है, इसे याद करने में, क्या है? यूडीनामिस। क्या है? यूडीनामिस अस्कोलोपेसिया। अस्कोलोपेसिया। क्या है? अस्कोलोपेसिया। राजकीय वृक्ष आ जाइए आप। राजकीय जो वृक्ष है वो साल है। क्या है? साल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोरिया रोबुस्टा। क्या है? सोरिया, देखिए यहाँ पे सोरिया रोबुस्टा। ठीक है। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है हमारी? प्लास है। अब प्लास जो है उत्तर प्रदेश के भी राजकीय पुष्प है। ठीक है। अब प्लास का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राज्य की जो मिठाई है, झारखंड राज्य की राजकीय जो मिठाई है वो बालूशाही है। और ठेकुआ भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। पिछली बार जे टेट में एग्जाम आई थी तो ठेकुआ का ऑप्शन दिया गया था, किंतु किसी बुक में ठेकुआ का जिक्र नहीं है। फिर राजकीय जो फल है, राजकीय जो फल है वो कटहल है 100%। और ये नेट में दी गई है और एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, तो इसे आप कटहल ही लगाएंगे। और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो रही है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो को देखने के लिए।